हेलो दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किस में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ए मेमल्स, बी रेप्टिलिया, सी इंसेक्टा या फिर डी पाइसेज। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी हिसार या फिर डी जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उदयपुर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? ऑप्शन है ए रामेश्वरम, बी सुचेंद्रम, सी मदुरई या फिर डी चिदम्बरम। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सुचेंद्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। तो ऑप्शन है ए 22वें, बी 23वें, सी 24वें या फिर डी 25वें। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें मुझे। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए खजुराहो, बी एलिफेंटा, सी अजंता या फिर डी एलोरा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी अजंता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए नैनीताल, बी चमोली, सी अल्मोड़ा या फिर डी हरिद्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नैनीताल। अगला प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? ऑप्शन है ए तिब्बत, बी ताइवान, सी हांगकांग या फिर डी बीजिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका ए तिब्बत। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजद कहा राजा की उपाधि दी तथा अपने 9 नवरत्नों में शामिल किया? इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं। अकबर ने किस राजा को राजा की उपाधि दी, तो वो भी आंसर इसी से निकलेगा, और फरजद की उपाधि किसको दी वो भी निकलेगा। ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शन ए है भगवान दास, बी भारमल, सी मान सिंह या फिर डी मिर्जा राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मान सिंह। अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी राज्य का राज्यपाल। तो आंसर भी इसका यही हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 10 या फिर डी 12 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 9 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल या फिर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्षोभ मंडल। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं अपना।
रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड या फिर डी कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर हो जाएगा इसका ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ऑप्शन है ए संक्रमण काल, ऑप्शन बी भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, ऑप्शन सी राजपूत काल या उपरोक्त में सभी। तो ये हमें बताना है कि ये ईस्वी 750 से 1200 तक का काल कौन सा था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ये राजपूत काल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए तोमरों ने, बी परमारों ने, सी प्रतिहारों ने या फिर डी चौहानों ने। तो आंसर हो जाएगा इसका ए तोमरों ने। दोस्तों जब दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों द्वारा तो इसका नाम रखा गया था ढिल्लिका। अगला प्रश्न पर चलते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए राणा सांगा, बी राणा हमीर, सी राणा कुंभा या फिर डी राणा रतन सिंह। तो आंसर हो जाएगा इसका सी राणा कुंभा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन है ए मंगोल, बी तुर्क, सी अफगान या फिर डी अरब। तो भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण हुए थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा है था? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी जयदेव या फिर डी भवभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है हमारा वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन है ए मुक्तेश्वर, बी कंदरिया महादेव, सी राजा रानी मंदिर या फिर ऑप्शन डी त्रिभुवनेश्वर लिंग राज मंदिर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो इसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो 1100 ईस्वी में हुई। और कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए इंदौर, बी आबू पर्वत, सी श्रवण बेलगोला या फिर डी पारसनाथ पर्वत। तो आंसर हो जाएगा इसका आबू पर्वत। अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए चंदेल राजपूत, बी सिंधिया या फिर ऑप्शन सी होलकर या फिर ऑप्शन डी बुंदेला राजपूत। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए चित्तौड़गढ़, बी सीकरी, सी झांसी या फिर डी देहली। तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए मूलराज प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी भीमदेव प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी भीमराव
प्रथम। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ऑप्शन है ए अमोदवर्ष, बी विज्ञानेश्वर, सी कंबन या फिर डी नयनचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विज्ञानेश्वर। दोस्त को आज के सेशन में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहें, एंजॉय करें। थैंक यू।